बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एंडोस्केलेटन। इससे पहले हमने स्केलेटन स्टार्ट किया हुआ है, हाइड्रो और एक्सोस्केलेटन पढ़ा था। आज एंडोस्केलेटन देखते हैं। एंडोस्केलेटन किसको कहते हैं? द स्केलेटन दैट लाइज इंटरनली टू द मसल्स इज़ कॉल्ड एंडोस्केलेटन। मीन्स वो स्केलेटन, वो ढांचा जो कि मसल्स के इनसाइड पे प्रेजेंट हो, बॉडी के इनसाइड पे प्रेजेंट हो, उसको एंडोस्केलेटन का नाम दिया जाता है। और एंडोस्केलेटन ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उन्होंने टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ज़्यादा सर्वाइव करना होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि जो स्केलेटन है वो इनसाइड पे हो, ताकि आउटसाइड पे एक्सोस्केलेटन की तरह वो कोई हर्डल के तौर पे सामने ना आए। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं, पहले वो देख लेते हैं। सबसे मेन फंक्शन है सपोर्ट। चूँकि हम चैप्टर भी सपोर्ट वाला देख रहे हैं, तो ये बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी की शेप मेंटेन रखने में अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा शेप है, प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी के मुख्तलिफ़ आर्गन्स को। जैसे हम देखते हैं लिवर है, लंग्स हैं, हार्ट है, ये सारे के सारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट हैं। तो उनके इर्द गिर्द जो रिब्स का केज है वो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट है। इसी तरह अगर ब्रेन की बात करें तो जो क्रेनियम है, खोपड़ी जिसको कहते हैं, उसके इनसाइड पे प्रोटेक्टेड है ब्रेन। इसी तरह बॉडी के जितने भी आर्गन्स हैं, मैक्सिमम क्रिटिकल आर्गन्स, वो बोन्स की मदद से कवर्ड हैं और उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा मूवमेंट के लिए बोन्स अहम रोल प्ले करती हैं। आर्म्स और लेग्स में जितनी भी बोन्स हैं वो लोकोमोशन के लिए डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करके एनिमल्स को मूवमेंट में हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा मिनरल होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस की ज़रूरत होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ आयंस हैं। तो कुछ आयंस ऐसे हैं जो बॉडी को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको बॉडी क्या करती है, स्टोर कर लेती है अपनी बोन्स में। उनमें आ जाते हैं फॉस्फेट है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। इस तरह माइन्यूट और भी आयंस हैं जो कि बोन्स स्टोर करती हैं और जब ज़रूरत होती है बॉडी में उनको बैक रिलीज़ कर देते हैं। इसके अलावा जो ब्लड सेल प्रोडक्शन है, रिप्लेसमेंट तो लिवर में होती है, लेकिन जो न्यू सेल्स बनते हैं वो हमेशा बोन के इनसाइड पे जो बोन मैरो होता है उस जगह पे बन रहे होते हैं। अब ये तो थे जो मेन फंक्शन थे स्केलेटन के, एंडोस्केलेटन के। अब कंपोजिशन इसकी देखते हैं कि ये बना किससे होता है। अगर इसकी बात करें तो ये दो तरह की चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक बोन्स होती हैं और एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज ज़्यादातर बोन्स को आपस में जॉइंट करने के लिए, और इसके अलावा जो बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं जैसे ईयर और नोज़ हो गए, उनमें ये प्रेजेंट होती है। अब ये जो बोथ बोन्स हैं और कार्टिलेज हैं, ये क्या करती हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, क्योंकि ये बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कोलाजन एक वर्ड आता है। अगर हम बोन को देखें या कार्टिलेज को, तो उनके जो सेल्स होंगे, कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, जबकि बोन के जो सेल्स होते हैं उनको ओस्टियोसाइट कहते हैं। और इन सेल्स के इर्द गिर्द जो मैट्रिक्स मींस लिक्विड मटेरियल होता है, उस लिक्विड मटेरियल को हम कोलाजन का नाम देते हैं। बोन्स की कुछ खसूसियत हैं, जो मेजर खसूसियत हैं वो ये है कि ये रिजिड है और कनेक्टिव टिश्यू है, सख्त होती है, हार्ड होती है और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को कनेक्ट करने में अहम रोल प्ले करती है। और जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस जगह पे एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करने के लिए और फ्रिक्शन से प्रोटेक्शन के लिए रोल प्ले करते हैं। इस जगह पे कैल्शियम फास्फेट की डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाते हैं और जो बोन्स होती हैं वो जॉइंट एक दूसरे से सेपरेट नहीं होता। इसके अलावा जो बोन्स होती हैं आर्म्स और लेग्स में, चूँकि ये बहुत लेंथी होती हैं और वाइड होती हैं, इसलिए इनके जो पार्ट होते हैं उनको स्टडी करना ईजी होता है। तो इसमें हमने देखा है कि बोन के दो पार्ट होते हैं, एक को स्पॉन्जी बोन कहते हैं और एक को हार्ड बोन या फिर कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो बाहर वाली साइड पे होती है और इंटरनल स्पॉन्जी बोन होती है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कॉम्पैक्ट बोन है वो तो ठोस होगी, मींस बहुत हार्ड होगी, उसमें सेल्स बहुत डेंस होंगे, वाटर कंसंट्रेशन बहुत लो होगी,
और इसके अलावा ये बाहर की साइड पे डिफरेंट मसल्स और दूसरी बोन्स के साथ अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करेगी। जबकि इसके इन साइड पे स्पॉन्जी बोन होगी जो सॉफ्ट होगी, उस जगह पे ब्लड वेसल्स होंगी, इसके अलावा बोन मैरो होगा और जो मिनरल्स वगैरह स्टोर किए जा रहे हैं वो भी इसी जगह पे होंगे। इधर ब्लड सेल्स बनेंगे। ये सॉफ्ट फॉर्म होती है बोन के इन साइड पे। इसके अलावा अगर हम सेल्स देखें, बोन्स के सेल्स जो होते हैं, तो बोन्स बनती हैं स्टेम सेल्स से। स्टेम सेल हमारे हर किस्म के टिश्यूज़ बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं। ये आगे डिफ्रेंशिएट होते हैं और जिस तरह के सेल्स बनाने होते हैं उस तरह का मैसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब बोन्स बनानी होती हैं तो ये ओस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ओस्टियोब्लास्ट फिर मैच्योर ओस्टियोसाइट सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। ये बोन के सेल्स होते हैं। और जब बोन को कट करना हो तो बॉडी में ओस्टियोक्लास्ट सेल्स आते हैं। इनको बोन, अगर हम डेवलपमेंट ऑफ बोन की बात करें तो जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसमें ज़्यादातर कार्टिलेज होता है, उस जगह पे ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आते हैं। वो आके उसको रिप्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको ओस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और इसको हार्ड किया जाता है ताकि उस जगह पे ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट सेल्स को इंट्रैप किया जाए और जो बोन्स है वो हार्ड हो जाए। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसको कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज जैसा कि पहले देखा है कि ये सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बोन और जॉइंट्स वगैरह पे, और जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं बॉडी के उस जगह पे प्रेजेंट होता है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और कवर करते हैं वेरियस बॉडी पार्ट्स को, बोन्स के एंड्स को और नोज़ और ईयर्स को। इनके सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स कोलाजन, जो कि पहले हमने देखा है लिक्विड मटेरियल होता है। इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, बल्कि ये नॉन लिविंग के तौर पे एक्ट करता है। इसकी दो मेन टाइप्स हैं, हाइलिन कार्टिलेज और फिब्रियो कार्टिलेज। जो हाइलिन होता है ये मूवेबल जॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है, जो कि उस जगह पे बोन्स को कनेक्ट भी करता है और मूवमेंट में भी रोल प्ले करता है। जबकि दूसरा फिब्रियो कार्टिलेज है जो कि ईयर्स और एपिग्लॉटस और जो नोज़ होता है उस जगह पे रोल प्ले करते हैं।